एक मिनट। आओ, आराम से। ये आप क्या कर रहे हैं वलीद? ख्याल रख रहा हूँ ना, डॉक्टर ने ये तो कहा था। हाँ डॉक्टर ने कहा है, मगर डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि आप हाथ का छाला बनाकर रखें मुझे। मारो तो मेरी हाथ का छाला नहीं है, मेरे दिल का सुकून हो, मेरी सारी जिंदगी की नेकियों का सिला। पूछ सकती हूँ कि इतनी तब्दीली कैसे आई? ये तब्दीली नहीं है, एहसास है उस मोहब्बत का जो तुम्हारे दिल में मेरे लिए है। तुमने हमेशा मुझे चाहा है, हमेशा मुझसे मोहब्बत की है, तुम बदले में कभी कुछ नहीं मांगा, हमेशा मेरी खुशियों की खातिर अपनी खुशियां कुर्बान की, तब भी जब तुम्हारा मुझ पे कोई हक नहीं था, और तब भी जब तुम मुझ पे अपना हक जता सकती थी। हमेशा मेरी मर्जी, मेरी खुशी को तरजीह दी। ऐसे हम सफर को अगर मैं सर पे भी बिठा लूं तो ये बहुत कम है। मैंने हमेशा दूसरों को ऐसी मोहब्बत दी जैसी मोहब्बत तुमने मुझसे की, और ऐसी तकलीफ से गुजरता रहा जिस तकलीफ से पिछले दिन तुम गुजरती हुई। तो आपको अंदाजा था कि मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ? अंदाजा तो एक बहुत छोटा लफ्ज है, बस एक्सप्रेस करना नहीं आना था। अजीब कश्मकश में था मैं, लेकिन जानती हो सबका क्या फायदा हुआ? मुझे खुद गर्जी और मोहब्बत के बीच का फर्क पता चल गया। इंसानों की नकली चमक और असली उजलेपन की पहचान हो गई, और मैं खुदा का बहुत शुक्र अदा किया मैंने कि उसने फिर से मुझे किसी फरेब में मुब्तला होने नहीं दिया। मैं ऐसी बातों को नहीं मानती, लेकिन दुनिया में अक्सर लोग बुरी नजर से बचने के लिए काला टीका लगाते हैं। और अच्छी नजर से बचने के लिए क्या करते हैं? काम पर जाते हैं। रास्ते में आपको ऑफिस से कॉल आ रही थी ना, तो जाएं। चलता हूँ, क्योंकि पहले तुम्हें रूम तक छोड़ दो। जी।
वैसे बहुत बुरी बात है, बर्थडे विश नहीं किया, ना कॉल की ना मैसेज का जवाब दिया। अगर दे देते तो यहाँ ना आना पड़ता। अब आ गए ना तुम। जो मैं नहीं चाहता था वो एक बार फिर तुमने कर दिया। बोलो, क्या सजा है मेरी? क्या मतलब? मुझसे मिलना सजा लगता है आपको? मेरा कुछ पूछना बुरा लग रहा है? बहुत बुरा लगता है। आप ये सब कुछ उस औरत की वजह से कह रहे हैं ना? मैं अपनी बीवी के बारे में तुमसे बात नहीं करना चाहता। जाहिर सी बात है, माँ बनने वाली है। वो काम जो मुझसे जबरदस्ती करवाया गया वो खुशी खुशी कर रही है। पॉसेसिव होना तो बनता है। तुम कोई जरूरी बात करने आई हो ना, तो वो करो। कैसे समझाऊं आपको? बदल रही हूं मैं, बदल गई हूं मैं। और क्या करूं मैं आपको, क्या आप मेरे हो जाए? कैसे रहूं, क्या करूं मैं? बताएं, आप मुझे बताएं। तुरे शहबाज, मैं जा रहा हूं। इस मुल्क को, अपने घर को, सब कुछ रैप अप करके मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहा हूं। और मेरे तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा तुरे शहबाज कि मैं यहां से चला जाऊं। तो मतलब आपने फैसला कर लिया कि आप मेरे नहीं होंगे, आप मुझे नहीं अपनाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने आपसे दूर होकर जाना कि मेरी मोहब्बत सिर्फ आप हैं, आप हैं मेरी मोहब्बत। और मैं ये बात दावे से कहती हूँ, आप सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं। अगर मैं उस मोहब्बत का वास्ता दूं तब भी नहीं। जब तक तुम मोहब्बत की बात करती हो ना, मुझे मेरी दुआ याद आ जाती है। जिसे तुम्हारी इज्जत और लापरवाही ने मार डाला। हाँ, तुम्हें मेरी दुआ की जान ली है, मुझसे अलग करके। जब जो मेरे पास थी मैं संभाल रहा था उसको, वो जी रही थी, बड़ी हो रही थी, लेकिन तुम्हारी हठधर्मी और तुम्हारी लालच ने जान ले ली उसकी। हाथों में नहीं पा रहा है उसको। मुझसे गलती हो गई है और मैंने अपने हिस्से की सजा भुगत ली है। वलीद और कितनी सजा देंगे मुझे? मैं भी उसकी माँ हूँ, वो हमारा हिस्सा है, वो हमें अलग नहीं होने देगी। तो मेरे साथ सोचा ना कि मैं किस अज़ियत से गुजरता हूँ, तो तुम कभी भी खुद को माफ मत कर पाओ। मैंने क्या किया था? सिर्फ मोहब्बत की थी ना तुमसे, और क्या सजा मिली मुझे उसकी? मेरी दुआ तो दुनिया से चली गई। तुरे शवार, ये कोई कम तकलीफ नहीं है तुरे शवार। ये तकलीफ मेरी सकत, मेरी हिम्मत से बहुत ऊपर की है। मैं टूट चुका हूँ तुरे शवार, बिखर चुका हूँ। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, माफ कर दो मुझे, मेरे हाल पर छोड़ दो प्लीज। सबको छोड़ दिया तो मैं खत्म हो जाऊंगी। नहीं, मैं नहीं चाहता तुम इतनी आसानी से खत्म हो। मैं चाहता हूं तुम जियो जिस तरह मैं अपनी बेटी की मौत की तकलीफ बर्दाश्त करता हूं ना, उस तुम भी पल पल उसी अज़ियत में जिंदा रहा। तुमसे इतनी मोहब्बत थी कि खुद पे 1000 जुल्म माफ कर देता मैं, लेकिन अपनी दुआ की मौत
कैसे माफ कर दूं मैं? इंसान में भाई बुरे शैवाल, फरिश्ते बनने की तवक्को मत करो मुझसे। नहीं नहीं मेरी, आप सही कह रहे हैं। मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने बहुत गलतियां की, आपको बहुत दुख पहुंचाया, इसीलिए मुझे दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए। मैंने बेवफाई की, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप ये डिजर्व नहीं करते। आप एक बेहतरीन इंसान हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने गलतियां की, मैंने सबको दुखी किया। मैं मोहब्बत को समझ ही नहीं सकती। मोहब्बत तो आपने की, मुझे पता ही नहीं था कि मोहब्बत तो इज्जत से दी जाती है सामने वाले को। मुझे लगा कि मोहब्बत खुद से होती है। मैंने गलत किया, मुझे मौका नहीं मिलना चाहिए। मैंने बहुत दुख पहुंचाया आपको, आप ये डिजर्व नहीं करते। बहुत गलत किया है मैंने आपके साथ, बहुत तकलीफ पहुंचाई है आपको। मुझे मौका नहीं मिलना चाहिए। आपने तो हमेशा मेरा साथ दिया, हर मुश्किल में, हर दुख में मेरे साथ खड़े रहे, अपनी मोहब्बत साबित करते रहे। मैं गुनहगार हूँ आपकी। मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहती, मुझे माफ कर दे। आप हमेशा मेरे काम आए, मेरा साथ देते रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दे बस। आगे भी करता रहूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते। इससे आगे ना तो मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक है और ना कभी होगा। इसलिए प्लीज आइंदा मेरी नजरों के सामने मत आना। मैं आपको ऐसे याद रह जाऊंगी कि आप मुझे कभी नहीं भूल सकेंगे।
अम्मी कहाँ है? जी वो तो अपने घर चली गई हैं। चली गई हैं? मैडम आपके लिए चाय बना के दूं? कॉफी बना दो। जी पता नहीं बेटा, ना ही वो खुद अक्ल और समझ से काम ले रही है और ना ही किसी का कहा सुनना मानती। अम्मी आप परेशान ना हो, मेरे हिसाब से तो दुरेशवार काफी चेंज हो गई है। मैंने जब उसे वलीद और मावरा के माँ बाप बनने की खबर सुनाई थी, बस अपनी पहले वाली हालत में आ गई थी। उसके बाद अब तक फोन नहीं उठा रही है। अच्छा बेटा, तुम ऐसा करो, वलीद को फोन करके पूछो कहीं उनके यहाँ जाकर कोई फसाद तो नहीं कर रही। अरे नहीं अम्मी, अभी थोड़ी देर पहले ही आयमा ने कॉल की थी। वलीद भाई यूरोप शिफ्ट हो रहे हैं, उसी सिलसिले में बात हो रही थी। उन्होंने तो दुरेशवार का जिक्र तक नहीं किया। तो समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ गायब हो गई है। हाँ अम्मी, आपके पास दुरेशवार के ड्राइवर का नंबर है ना, आप उसे कॉल करें, वो उसी के साथ होगा। हाँ हाँ, अब तो उसकी मुलाजमा का नंबर भी है मेरे पास, दोनों में से किसी को तो पता होगा। हाँ ठीक है, आप दोनों का नंबर ट्राई करें और अगर बात ना हो सके या पता ना चले फिर मुझे बताइएगा। अरे तैमूर बेटा, तुम इतनी दूर बैठे क्या कर लोगे? अम्मी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं कि कुछ करने की जरूरत पड़ेगी? अल्लाह खैर करे, दुरेशवार बिल्कुल ठीक होगी इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम बेबी जी। वालेकुम अस्सलाम। फारूक, तुम मैडम के साथ हो ना? जी नहीं बेबी जी, मैं उन्हें घर ड्रॉप करके अपने घर आ गया हूँ। अच्छा, कितने बजे उसे घर छोड़ा था? जी शाम से पहले ही मैंने उन्हें घर छोड़ दिया था। दुरेशवार ठीक है ना? जी जी बेगम साहबा वो बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। अल्लाह तेरा शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैंने आपका सामान ले लिया है। जी मैडम, मैं घर पहुंच के आपको इसका सारा तरीका समझाता हूँ कि इसको चलाते कैसे हैं। मैं भी बहुत जेलस हो रही हूँ। आप तीनों बहन भाई वहां जाके साथ हो जाएंगे, मगर मैं तो यहाँ अकेली रह जाऊंगी ना, आप लोगों से दूर। फिक्र मत करो, वलीद और असद भाई ने प्लान बना लिया है। जैसे ही वलीद का बिजनेस वहाँ सेट हो जाएगा, तुम्हें और असद भाई को बुला लेंगे। क्या वाकई? इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सब अपनी नई दुनिया बसा लेंगे वहां पे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कायनात, जब तक तुम यहाँ हो तो प्लीज मेरी अम्मी का ख्याल रखना। ऑफ कोर्स। थैंक यू।
हाँ, और दुरेश मेरा मतलब है तैमूर की अम्मी कभी हाल चाल पूछती रहना। ठीक कह रहे हैं आप, वो बहुत अच्छी खातून है। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ वंस इन अ वाइल गैदरिंग रख लिया करूंगी, एक दूसरे का हाल चाल भी पता चल जाएगा। वैसे कितना मुश्किल होता है ना पेरेंट्स को छोड़कर दूर जाना। हाँ, लेकिन कभी कभार कुछ आसानियों के लिए कुछ मुश्किलें भी झेलनी पड़ती हैं। वहां जाके कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द अपने बड़ों को अपने पास बुला लें। जरा नहीं बदली तुम, जरा भी। तुम्हारे अंदर वही गुस्सा, वही गरूर और दूसरों के लिए हसद करने का जहर भरा हुआ।
आजाद करता हूं तुम्हें इस रिश्ते से जो कभी मेरे और तुम्हारे बीच में था। तेरे शहवार में तुम्हें तलाक देता हूं। तुम्हारे दस्तक देते हाथ थक जाए, लेकिन तुम अंदर नहीं आ सकते। जब तक तुम मोहब्बत की बात करती हो ना, मुझे मेरी दुआ याद आ जाती है, जिसे तुम्हारी इज्जत और लापरवाही ने वादा इसे तो पहले एहसास दिला देना चाहिए था कि दूसरों की खुशियों खाने वाले के साथ यही सलूक होता है। मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैंने, और आज मैं तुम्हें ये कहने पर मजबूर हो गई हूं कि तुम जिसकी भी जिंदगी में रहोगी ना, उसे तबाही दोगी, तबाही। शादी, मोहब्बत, जिम्मेदारी, सबको तुमने मजाक बना रखा। तुम जो चाहती हो उसे छीन लेना चाहती हो। क्यों? मर क्यों नहीं जाती तुम? अफसोस हो रहा है कि तुम्हें अपने किए पे अभी तक नदामत नहीं हुई। कातिल हैं आप, हम सबके सुकून की, और अब तो जिंदगियां भी निकलने लगी। वलीद की जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुझे शहवार की कोई खैर खबर ही नहीं है, ना ही मेरा फोन उठा रही है। मैं फिर से उसे कॉल करती। दुरे शहवार, बेटा फोन उठा लो। पता नहीं क्यों मेरा दिल क्यों घबरा रहा है, समझ नहीं आ रही मुझे। क्या करूं? नौशीन, हाँ, मैं उसकी मुलाजमा को कॉल कर। मर क्यों नहीं जाती तुम? मर क्यों नहीं जाती तुम? इस वक्त फोन। हेलो, हेलो हेलो नौशीन, नौशीन, दुरे शहवार कहाँ है? जरा मेरी बात कराओ जल्दी से।
मैडम तो अपने कमरे में सो रही हैं। उसे उठाओ, मेरी बात कराओ। कैसी आवाज थी? मैं जल्दी से जरा जाके देखो ये आवाज कैसी थी। मैडम मैं भी देखती हूँ, बताती हूँ मैं आपको। नौशीन जल्दी से जाओ। मैं दुरे शहवार, जिसे अपने हुस्न पर इतना गरूर था कि पैर ज़मीन पर होते हुए भी खुद को सातवें आसमान की हवाओं में महसूस करती थी। खुद ही अपने पर जला बैठी। कहते हैं ना, औरत नाशुक्री और बेकदरी हो तो हाथ लगी जन्नत भी उजाड़ कर रख देती है। सच कहते हैं। मैंने भी अपनी फितरत और एक बुज़दिल और बदकार आदमी के बेकाबे में आकर सब खाक में मिला दिया। बाप की शफकत, माँ की मोहब्बत, भाई की खैर ख्वाही, शोहर का मान और अपना किरदार, सब कुछ। और सबसे बड़ा नुकसान अपनी औलाद, अपनी गोद तक उजाड़ ली मैंने। ऐसे में मैं फिर कैसे आबाद हो सकती थी और बर्बाद होकर जिंदा भी कैसे रहती। मैं दुरे शहवार अपनी गलती तस्लीम करती हूँ, इसीलिए मौत को गले लगा रही। एक ऐसी मौत को चुना मैंने जिसकी माफ़ी तक नहीं। पर अफसोस, मैं सब जानते बूझते इस आखिरी गुनाह से खुद को बाज तक नहीं रख सकी और जाते जाते अपनों के दिल कुचल कर जा रही हूँ।